नमस्कार। आज हम करते हैं कक्षा 8 विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का 14वां लेसन के प्रश्नोत्तर, जो है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। सबसे पहला जो प्रश्न इसमें दिया गया है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला दे रखा है विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य। ठीक है, तो ये द्रव्य क्या होते हैं? देखिए, अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। ठीक है, तो पहले के खाली स्थान में क्या आएगा? अम्लों, क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। दूसरा खाली स्थान है किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? रासायनिक। और तीसरा प्रश्न है यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होगा। कौन सी प्लेट पर? ऋण प्लेट पर। चौथा इसमें दे रखा है विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, ये 4 ऐसे दिए गए हैं और ये हमने इसको नीचे लिखित रूप में भी दे रखा है। ठीक है, पहले में अम्ल, क्षार और लवण, दूसरे में रासायनिक, तीसरे में ऋण और चौथे में विद्युत लेपन। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है जब किसी संप्रेक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को, देखिए संप्रेक्षित्र का आप संकेत लगाइए टेस्टर। ठीक है, टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? देखिए, इसका कारण विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होना है। देखिए, जब किसी संप्रेक्षित्र यानी टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो विद्युत धारा से चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है जिससे चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। विद्युत धारा के दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। चुंबकीय सुई का विक्षेपण विद्युत धारा के प्रभाव पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी चुंबकीय सुई का विक्षेपण किस पर निर्भर करेगा? विद्युत धारा के प्रभाव पर। तीसरा प्रश्न है ऐसे 3 द्रव्यों के नाम बताइए जिनका परीक्षण 14.9, ये चित्र सामने दिखा रखा है, 9 में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। तो ऐसे 3 पदार्थ हो सकते हैं अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं? अम्ल, क्षार और लवण। चौथा प्रश्न हमें दिया गया है, देखिए यहाँ भी एक हमें परिपथ बना के दिया गया है। चित्र 14.10 में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता। ठीक है, यहाँ ये बल्ब है, ये बैटरी है और ये किसी विलयन के अंदर तार के स्वतंत्र सिरे लगे हुए हैं। तो बल्ब नहीं जलता, उसके संभावित कारणों की सूची बनाइए और अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी बल्ब न जलने के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इसका कारण यह हो सकता है कि द्रव्य दुर्बल हो। तो जो द्रव्य दुर्बल हो वो बल्ब को प्रदीप्त करने में सक्षम ना हो। तो एक कारण तो द्रव्य का दुर्बल होना। दूसरा, इसकी जांच के लिए हम बल्ब के स्थान पर एलईडी का इस्तेमाल करके देख सकते हैं जो कि दुर्बल धारा में भी कार्य करती है। दूसरा क्या कर सकते हैं कि बल्ब न जलने का एक अन्य कारण विलयन का अचालक होना भी हो सकता है, यानी विलयन ऐसा हो जो चालक हो ही नहीं, तो ये भी हो सकता है। 5वां प्रश्न, 2 द्रव्य ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संप्रेक्षित्र का प्रयोग किया गया। ठीक है, यानी विद्युत चालन की जांच करनी है 2 द्रव्यों में, उनके लिए टेस्टर का इस्तेमाल किया गया। यह देखा गया कि संप्रेक्षित्र का बल्ब द्रव्य ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि द्रव्य बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। तो आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यानी
बल्ब द्रव्य ए के लिए अधिक चमकीला हुआ है और बी के लिए बहुत ही कम हुआ है, इसे क्या संकेत लगेगा? द्रव्य ए द्रव्य बी से अच्छा चालक है। ठीक है, तो कौन सा चालक अच्छा है? बी से ए अच्छा है। छठा प्रश्न है, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है, क्योंकि शुद्ध जल विद्युत का बहुत ही अल्प चालक होता है, इसलिए उसे चालक बनाने के लिए उसमें अम्ल या लवण घोला जा सकता है, जिससे उसकी चालकता बढ़ जाती है। सातवां प्रश्न है, आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज पाइपों का उपयोग करने से पहले मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद करवाते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, देखिए, नल का जल विद्युत का अच्छा चालक है। क्यों? क्योंकि इस जल के अंदर लवण घुले होते हैं। अतः आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज का उपयोग करने से पहले वहाँ की विद्युत आपूर्ति बंद करवा देते हैं, ताकि वो विद्युत के संभावित झटकों से बच सके, अन्यथा वो झटके के कारण संकट में पड़ सकते हैं। ठीक है, अब है आठवां प्रश्न, जो है तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संपर्क क्षेत्र से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। आप कारण की व्याख्या कर सकते हैं। देखिए, हम इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं कि समुद्र के पानी में लवण अधिक घुले होते हैं, इस कारण समुद्र के पानी में चुंबकीय सुई का विक्षेपण अधिक होगा। नौवां प्रश्न, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। लाइनमैन के लिए तेज वर्षा के समय बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना कदापि सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वर्षा का जल है वो विद्युत का चालक है, जिसे लाइनमैन को झटका लग सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे काम से बचना चाहिए। 10वां प्रश्न है, पहली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि अशुद्ध जल, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके संपर्क क्षेत्र से उसका परीक्षण किया। उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये सही है कि वर्षा का जल अशुद्ध जल की तरह शुद्ध होता है, परंतु हमारा ये जो वातावरण है वो अशुद्धियों से भरा हुआ है, और बरसात के जल के अंदर ये अशुद्धियाँ मिल जाती है, और उस अशुद्धियों के मिलने से वर्षा का जल चालक बन जाता है, और जिससे ये विक्षेप दर्शाता है। 11वां प्रश्न है, अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। देखिए, हम अपने आसपास, अपने घरों के आसपास या घर के अंदर ही बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो विद्युत लेपित हैं। तो इन्हीं में कुछ एग्जाम्पल क्या है, जैसे साइकिल का स्टैंड है, पानी की टोंटी है, कार के कुछ भाग है, रसोई के कुछ बर्तन हैं, गैस चूल्हे का बर्नर है, और कृत्रिम गहने हैं। इन सब पर विद्युत लेपन किया हुआ होता है। प्रश्न संख्या 12, जो प्रक्रिया आपने क्रियाकलाप 14.7 में देखी वह कॉपर के संशोधन में उपयोगी होती है। एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ और एक अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में काम आती है। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाए, कारण भी लिखिए। देखिए, 14.7 है, वो आपको पुस्तक में देखना पड़ेगा। और इसका आंसर क्या होगा? देखिए, अशुद्ध कॉपर की छड़ को धन टर्मिनल से जोड़ना चाहिए। तो धन टर्मिनल से जोड़ेंगे, क्योंकि अशुद्ध छड़ का कॉपर विलयन में मिलेगा तथा शुद्ध कॉपर
ऋण टर्मिनल से जुड़े शुद्ध कॉपर की छड़ पर जमा होगा। इसलिए अशुद्ध कॉपर की छड़ को धन टर्मिनल से जोड़ना चाहिए या पॉजिटिव सिरे से जोड़ना चाहिए। धन्यवाद।